हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। जैसे कि आप जानते हो, बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इनसे रिपीटेड क्वेश्चन हम एग्जाम में देखते हैं। आज हम सभी क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म से आज तक आ चुके हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीएस के, वहाँ से हम आपके लिए हर एक क्वेश्चन को उठा कर लाए हैं बौद्ध धर्म के। आई होप कभी आज के बाद आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म का पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। और गौतम बुद्ध जी को क्या कहा गया है? इन्हें एशिया की ज्योति कहा गया है, लाइट ऑफ एशिया। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। जो एक कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान है, ये आज के समय में इंडिया की सीमा से बाहर नेपाल में पड़ता है। और एक क्वेश्चन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कौन से नंबर का बड़ा धर्म था? ये दूसरे नंबर का बड़ा धर्म था। पहले नंबर का बड़ा धर्म है जो ईसाई धर्म है। ईसा पूर्व जो धर्म हुआ वो बौद्ध धर्म हुआ। पहले नंबर का ईसा धर्म और दूसरे नंबर का बौद्ध धर्म। और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये किस गण से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे? ये शाक्य गण से संबंधित थे। और इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। और इनके जन्म के कितने दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हुई थी? 7वें दिन, पर बुक में कहीं कहीं 5वें दिन भी दिखाई पड़ता है। और इनका लालन पालन किनके द्वारा किया गया था? इनका लालन पालन किया गया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गोमती जी, जो इनकी मौसी थी। और उनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया गौतम। और बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं कुछ। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर हम एग्जाम में देखते हैं, कुछ प्रतीक दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रतीक बुद्ध के जीवन से किस तरह संबंधित है। हाथी प्रतीक है गर्भ में आने का प्रतीक। जब महात्मा बुद्ध जी हैं, इनके गर्भ में आने का जो समय है उसे दर्शाया गया है हाथी से। और जन्म का सिंबल है कमल। और जवानी का प्रतीक है सांड। और ग्रह त्याग, जब उन्होंने 29 ईयर की एज में ग्रह का त्याग किया था तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान उन्हें मिला था 6 साल की कठिन परीक्षा के बाद, जब वो 36 ईयर के हो गए थे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि उन्हें ज्ञान किस वृक्ष के नीचे मिला? पीपल वृक्ष नीचे। और इसका चिन्ह प्रतीक क्या है? पीपल बोधि वृक्ष इसे कहा गया है, क्योंकि इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध कहलाए। यानी कि बुद्ध जो इन्हें शब्द दिया गया वो ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया गया, और जो इसलिए इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या प्रतीक है? पद चिन्ह। और मृत्यु का संबंध किससे है? स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप क्यों है? क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अवशेष थे उसे 8 भागों में बांटकर इन स्तूपों के अंदर ही रखा गया, इसलिए इनका मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हाथी किससे संबंधित है? गर्भ में आने का प्रतीक। जन्म का संबंध कमल से। और जवानी का संबंध सांड से। और ग्रह त्याग का संबंध घोड़ा से। और ज्ञान का पीपल से। निर्वाण का पदचिन्ह से। और मृत्यु का स्तूप से। और इनके बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जी का विवाह किस एज में हुआ था? 16 साल की उम्र में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और इनका विवाह किन के साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और एक दिन जब सिद्धार्थ बचपन में घर से बाहर निकले सैर करने के लिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे 4 दृश्य देखे जिनको देखने के बाद उनका जो संतुलन था दिमाग का वो बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया। काफ़ी सारे प्रश्न उनके दिमाग में उठे और उन प्रश्नों की खोज में उन्होंने घर का त्याग किया। वो क्या दृश्य थे? एक बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा, एक बीमार आदमी, एक शव, एक सन्यासी। बूढ़ा आदमी देखा तो उनके दिमाग में आया कि एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि हम बूढ़े हो जाएंगे
और बीमार आदमी देखा तो उनके दिमाग में ये आया कि बीमार किस प्रकार से इंसान होता है और फिर कैसे इंसान मरता है, और सन्यासी किस प्रकार जो है इनसे दूर है। काफ़ी सारे प्रश्न उनके मन में उठे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने घर से संन्यास लिया। और एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे। पहले थे बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके पुत्र थे बिंबिसार, और एक थे प्रसेनजित, एक थे उदयन। ये 3 प्रमुख नाम हैं जो इनके अनुयायी शासक थे। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 29 यानी कि 29 साल की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया था। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि घर का त्याग करने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। घर का त्याग जब उन्होंने किया था तो इसे कहा गया है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। और गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम इनके पहले गुरु, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम जी। और ये सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने इनसे ली थी। और इनके बाद इन्होंने शिक्षा ली रुद्ररामपुत्र से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की अलार कलाम के बाद। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम जी। और उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। और इनके 5 साधक कौन से हैं? एक कौंडिन्य, वप्पा, भादिया और महानामा और असागी, ये इनके 5 साधक थे जो इन्हें मिले उर्वेला में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार हुई? 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को त्यागा और फिर उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा ली अलार कलाम जी से। और उसके बाद जब उन्हें कहीं से भी प्योर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने एक कठिन तपस्या की 6 साल की। और जब वो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना या फल्गु नदी के, एग्जाम में आपकी निरंजना भी आ सकता है, फल्गु भी आ सकता है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। 6 साल कठिन परीक्षा की, ना अन्न जल किया, भूखे प्यासे इन्होंने ये 6 साल तक कठिन तपस्या की। 35 साल की एज में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किस दिन मिला था? वैशाख की पूर्णिमा को, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। और किस वृक्ष नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और ये प्रतीक है बोधि वृक्ष, इसे कहा गया है ज्ञान का प्रतीक है बौद्ध धर्म के। और शादी के बाद भारत बुद्ध के नाम से जाने गए और जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान कहलाया बोध गया। जब ये गलत लिखा हुआ है कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध, पहले इनका नाम गौतम था पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बुद्ध कहलाए। और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान आज भी कहा गया है बोध गया। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को कहते हैं बोध गया, यानी कि बोध हुआ ज्ञान का। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। घर त्याग करने को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो उसे क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये है ग्रंथ है ये। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि वो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। और बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया। और महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए, पर सबसे ज़्यादा उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक से कि बौद्ध सभाएं कब और कहाँ पर हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह यानी कि राजा के घर, पहली हुई राजा के घर। और वैशाली, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये रानी, पहली हुई राजा के घर, दूसरी हुई रानी के घर और तीसरी हुई पुत्र के घर। ऐसे इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। यानी कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई। और किस राजा का उस समय राज था? अजात शत्रु के। राजगृह यानी कि राजा के घर। और दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली यानी कि रानी के घर। और किसके राज्य में हुई? कालाशोक के राज्य में। और तीसरी बौद्ध संगति हुई पाटलिपुत्र यानी कि पुत्र के घर में। और किसके समय पर हुई? अशोक के समय पर ये हुई तीसरी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। और किसके समय में हुई? कनिष्क के। इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। पहली राजा के घर, दूसरी रानी के घर और तीसरी पुत्र के घर और तीसरी वन में। और इसी तरह हम पहली, जब राजा होता है वो क्या होता है? अजात होता है। और जब वैशाली यानी कि रानी को, कोई भी अगर रानी को उठा के ले जाए तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लग जाएगा। और तीसरी पुत्र, सबसे अच्छे पुत्र किन्हें कहा गया है इतिहास में? अशोक को। यानी कि तीसरी बौद्ध संगति हमारी किसके समय में हुई? पाटलिपुत्र में, अशोक के। और चौथी बौद्ध संगति हमारी हुई कुंडलवन यानी कि कश्मीर में। और कैसे कुंडल, कैसे कनिष्क। इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद कीजिएगा। और अक्सर ये इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ट्रिक के बिना ये याद नहीं होते, हम इसे भूल जाते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई? एक क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 80 साल के जब वो हो गए थे तब उनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। उत्तर प्रदेश में चंदू नाम का एक व्यक्ति था, उनके घर पे इन्होंने भोजन खाया था। और भोजन में इन्होंने कुछ मांस वगैरह इनको अर्पित कर दिया था, जिसके खाने के बाद ये बीमार हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला, जब उन्होंने गृह का त्याग किया, जब संन्यास लिया, उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और जब उन्हें धर्म प्राप्त हुआ उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु हुई उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में। और किस वर्ष की अवस्था में हुई? 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और उनके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया गया है। और जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो चीनी परंपरा के कैंगटोन एक अभिलेख है, उसके आधार पर निश्चित किया गया है इनके जन्म और मृत्यु को। इस अभिलेख से पता है, चीनी अभिलेख कैंगटोन। और बुद्ध के बारे में हमें विशेष ज्ञान मिला है। जो विशेष इनके ग्रंथ हैं, त्रिपिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अधिगम पिटक। तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तीनों किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया था, जिसमें भगवान बुद्ध के वचनों को संकलित किया गया है। इस संगति में जो महात्मा बुद्ध थे उनके वचनों को एक ग्रंथ के अंदर इकट्ठा किया गया है। इस बुद्ध संगति में एक क्वेश्चन एग्जाम में ये हमारा ये आता है कि बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखी गई है? अशोक घोष जी के द्वारा। और श्रीलंका में प्रथम शताब्दी से पूर्व में जो 3 पिटक थे, सर्वप्रथम उसे लिपिबद्ध किया गया और पाली भाषा में इसे लिपिबद्ध किया गया। हीनयान और महायान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हीनयान और महायान क्या थे। बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद जो बुद्ध के अनुयायी थे उनके बीच में काफ़ी सारे मतभेद हो गए थे और मतभेदों के चलते ये 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, एक हीनयान, एक महायान। बौद्ध संगति के बाद बौद्ध 2 भागों में बटा, चौथी बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान। और संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए कितने मार्गों के बारे में बताया गया है बौद्ध धर्म में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा चुका है कि कितने मार्ग? ये हैं 8 मार्ग।
और कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी कि अगर इन सब का इंसान पालन करता है तो 8 मार्ग मिलते हैं मुक्ति के, यानी कि मोक्ष के। हीनयान क्या थे? हीनयान को थेरवाद और स्थिरवाद भी कहते हैं। और तृतीय संगति के बाद से ही भारत में इस संप्रदाय का लोप होने लगा था। थेरवाद की जगह सर्वास्तिवाद और वैश्विक संप्रदाय ने जोर पकड़ लिया। इसके ग्रंथ मूल संस्कृत में थे, लेकिन अब वे लुप्त हो गए हैं। फिर भी चीनी भाषा में उक्त दर्शन के ग्रंथ सुरक्षित हैं। वे भाषिक में कुछ मतभेद चले तो नई शाखा इनसे फूट पड़ी थी, जिसे कहते हैं सौरांतिक मत, जिसे कहा गया है। अगर सिंपल वर्ड में समझा जाए कि हीनयान और महायान क्या थे। हीनयान और महायान 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद। और जो हीनयान थे, हीन का अर्थ है निम्न, यानी कि नीचे लोग इन्हें समझा जाता था, और महायान इन्हें समझा जाता था जो महान लोग थे। जो संघ थे उन्होंने अपना अलग महान संघ बनाया था, वो महान महायान कहलाए, और जो इससे बाहर निकाले गए थे वो हीनयान कहलाए थे। जो हीनयान थे ये परिवर्तन सुधार के खिलाफ थे। ये कहते थे कि जैसा बौद्ध धर्म में पहले था, महात्मा बुद्ध जी के टाइम पे इसी तरह से आगे भी चलता रहना चाहिए। यानी कि ये परिवर्तन नहीं चाहते थे जो हीनयान थे। ये लोग कहते थे कि कठिन तपस्या करो, और ये लोग मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं रास्ता खोजना पड़ता है, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें कठिन तपस्या से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ये कहते थे हीनयान, और स्वयं के प्रयासों से ही खोज करते थे मोक्ष की। और सबसे ज़्यादा जो हीनयान संप्रदाय था ये कहाँ तक फैला? श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में। और इनके ज़्यादातर ग्रंथ थे पाली भाषा में, पर जो कई इनके ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में भी मिले हैं। महायान जो भिक्षु थे ये हीनयान के दोषों और अंतर्वेदों को दूर करने के लिए बुद्ध द्वारा उपदेशित अद्वैतवाद की पुनः स्थापना की जानी चाहिए। ये कहते हैं जो महात्मा बुद्ध हैं, जो उनके उपदेश उन्होंने अपने समय में दिए थे, उनकी ही पुनः स्थापना करवाना चाहते थे। अद्वैतवाद का संबंध वेदों और उपनिषदों से था। ये कहते थे जो उन्होंने शिक्षाएं लिखवाई हैं वेदों में, उपनिषदों में, उनके आधार पर ही बौद्ध धर्म का आगे चलना चाहिए, महायान वालों का ये कहना था। और महायान के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं महायान वैपुल्य सूत्र, और जिसमें प्रज्ञा पारमिताएँ और सुंदर पुंडमोरिक आदि अत्यंत प्राचीन है, जिसमें शून्यवाद और विस्तृत प्रतिपादन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शून्यवाद का विस्तृत प्रतिपादन किस संप्रदाय में है? महायान में। और जो महायान वाले व्यक्ति थे ये कहते थे कि समय के साथ जो है बौद्ध धर्म में भी परिवर्तन आना चाहिए, और ये कहते थे कि हमें जो हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है इसके लिए हमें ईश्वर की हेल्प चाहिए, यानी कि हमें ईश्वर की साधना करनी होगी। और ये तंत्र मंत्र से बौद्ध धर्म की पूजा करते थे। और कुछ विशेषताएं हैं बौद्ध धर्म की, इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी? बौद्ध धर्म में। और धर्म मूलतः क्या है? अनिश्वरवाद, ये भी कहा गया है बौद्ध धर्म में। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध ने निर्वाण बताया है। निर्वाण क्या होता है? मोक्ष। यानी कि मोक्ष के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारी तृष्णा है, जो उसको क्षीण हो जाने की अवस्था को ही निर्वाण कहा गया है। विषय दुखों से भरा है। ये सिद्धांत पूजनीय उपनिषद से लिया गया है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी कितने भागों में बटे हुए थे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। एक भिक्षुक, एक उपासक। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था वो भिक्षु कहलाए, और उपासक जो गृहस्थ जीवन के व्यतीत करने के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अपनाने वाले व्यक्ति थे वो उपासक होते थे। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कितनी वर्ष की आयु अनिवार्य थी? 15 साल। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा गया है। जब बौद्ध धर्म में आते थे तो उसे सबसे बड़ी संपदा कहा गया है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन हैं? बुद्ध एवं
संघ। एक बुद्ध है, एक धम्म है, एक संघ है, 3 है। इसमें एक हम छूटिए, एक है धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ, 3 इसके रत्न हैं और 8 इसके अष्टमार्ग हैं और इसके त्रिपिटक हैं और 2 इसकी बड़ी संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। और एक क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है इम्पोर्टेंट कि अधिकतर किस शैली में मूर्तियाँ बनाई गई हैं बौद्ध धर्म की? गांधार शैली में। गांधार शैली में अधिकतर जो है मूर्तियाँ बनाई गई हैं बौद्ध धर्म की। अगर पूछ जाए कि बौद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई है? ये मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध जी की। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF जो है मिलेगी।